आपके बोर्ड एग्जाम्स को अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की ये डिमांड थी कि पेपर प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि आंसर शीट किस तरह लिखी जाती है और पेपर को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें आंसर शीट किस तरह फिल करनी है। आपके बोर्ड की आंसर शीट कुछ इस तरह से होती है। आपके पास लेफ्ट साइड में कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसे आपको फिल करना होता है। आपको जो ये पहला बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर आपको अपना सीट नंबर लिखना है, वो भी फिगर में। सीट नंबर आपके हॉल टिकट में लिखा होता है। आपका हॉल टिकट कुछ इस तरह से होता है। आपको अपने हॉल टिकट के अंदर से सीट नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद का जो सेकंड कॉलम है इन वर्ड्स, यानी आपको जो सीट नंबर है उसी को वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। वो भी आपके हॉल टिकट में दिया होता है, आप उसमें से यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आता है कॉलम सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वाले कॉलम में आपको अपनी साइन करनी है। उसके बाद नीचे एक और बॉक्स है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। इस बॉक्स में आपके एग्जामिनर यानी आपके सुपरविजन जो भी उस वक्त टीचर कर रहे होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिए, ऊपर वाले बॉक्स में आपको साइन करनी है और नीचे वाले बॉक्स में आपके एग्जामिनर यानी सुपरवाइजर को साइन करनी है। उसके बाद वाला कॉलम है सेंटर नंबर। यहाँ पर आपके हॉल टिकट में लिखा होता है सेंटर नंबर, आपको वही कॉपी करना है। उसके बाद आती है बारी क्वेश्चन पेपर कोड की। तो आपको इस साल क्वेश्चन पेपर कोड नहीं है तो आपको यहाँ पे डैश करना है। क्वेश्चन पेपर कोड यानी ABCD आपके सेट होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सेट नहीं है, इसके लिए आपको डैश करना है। उसके नीचे कॉलम है सब्जेक्ट का। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, उर्दू, हिंदी, मराठी जो भी होगा, आपको वहाँ पर लिखना है। उसके नीचे है कॉलम पेपर का। पेपर में आपको 1 या 2 लिखना है। अगर आप मैथ्स और साइंस का पेपर दे रहे हैं तो मैथ्स और साइंस में ही पेपर 1 और 2 होता है। इसके लिए अगर आप मैथ्स 1 का पेपर दे रहे हैं तो ऊपर मैथ्स और पेपर की जगह पे आ जाएगा 1। उसी तरह से अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं तो साइंस 1 या 2, अदरवाइज आप उस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे कॉलम आता है डेट का। तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, जो भी पेपर की डेट होगी आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद का कॉलम है लैंग्वेज ऑफ आंसर। यहाँ पे आपको, अगर आप उर्दू मीडियम से है तो आपको हर पेपर में उर्दू लिखना है। उसके बाद नीचे है सप्लीमेंट ऑफ अटैच्ड। अगर आपने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। तो 1 + 0 = 1। अगर आपने कोई सप्लीमेंट लिया है तो जितने सप्लीमेंट लिए हैं उसकी तादाद लिखनी है। अगर मान लीजिए आपने एक सप्लीमेंट लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 1 और 1 मिलके हो गया 2। बस आपको फ्रंट पेज पे इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपको बारकोड और होलोग्राफ स्टिकर आपके एग्जामिनर किस तरह से लगाए जाते हैं वो आपको उसी वक्त बता देंगे। इसके लिए आप बारकोड और होलोग्राफ स्टिकर एग्जामिनर से पूछ के लगाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है। पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको 6 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आंसर कहाँ लिखना है। नंबर 2, आंसर किस तरह लिखना है। नंबर 3, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे किस तरह कट करें। नंबर 4, रफ वर्क कहाँ करें। नंबर 5, एक्टिविटीज़ के लिए बॉक्स कैसे बनाएं। नंबर 6, किस पेन का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। आइए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहली बात है आंसर कहाँ लिखना है। आपको आंसर दोनों मार्जिन के बीच में लिखना है। आपके पास कुछ इस तरह से पेपर होगा तो आपको सबसे पहले मार्जिन यानी हाशिया खींचनी है। आपको राइट साइड में 2 मार्जिन खींचना है, कुछ इस तरह से पेंसिल से खींचना है, और लेफ्ट साइड में तो मार्जिन बनी हुई होती है। तो राइट साइड में आप 2 मार्जिन खींचेंगे, क्योंकि अगर आप उर्दू मीडियम से है या उर्दू से रिलेटेड सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं तो आपको राइट साइड में 2 मार्जिन खींचना है। अगर आप इंग्लिश या हिंदी मराठी का पेपर लिख रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में 2 मार्जिन खींचना पड़ेगा। तो इस तरह से आप हर पेज पर राइट साइड में 2 मार्जिन और लेफ्ट साइड में 1 मार्जिन खींचकर रख लीजिए, और आपको उन दोनों के बीच में अपना आंसर लिखना है। पॉइंट नंबर 2 है आंसर किस तरह लिखना है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालना है।
आपके पास यहाँ पे जो ये ऊपर बॉक्स दिया है इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर इस तरह से सवाल नंबर 1 लिखना है, और अगर उसका आप ए कर रहे हैं या बी कर रहे हैं तो उसका ए या बी आपको इस वाले कॉलम में लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 या सेकंड जो भी कर रहे हैं उसका नंबर डालना है और उसके नीचे जवाब लिखकर इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आपका जो भी आंसर होगा इस तरह से आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर आपका आंसर है भारत को आज़ादी 1947 में मिली, तो आप इस तरह से यहाँ पर जवाब लिखेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है, आप जब भी आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए। आपके सारे पॉइंट्स एक के नीचे एक बिल्कुल तरतीब से होने चाहिए। और जब आपका क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो जब भी आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो भी आपका मेन क्वेश्चन होता है वो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। वापिस से सुन लीजिए, आपका जो मेन क्वेश्चन होता है वो आपको नए पेज से स्टार्ट करना होता है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या करें। अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाए लिखने में तो आपको उसे पेंसिल या पेन से हल्के से कट कर देना है। उसे ज़बरदस्ती कंटिन्यू रगड़ते नहीं रहना है, बल्कि आप एक बार हल्के से कट कर दीजिए और उसके बाद अपना आंसर कंटिन्यू कीजिए। इस तरह से आपको कट करना है। पॉइंट नंबर 4, रफ वर्क कहाँ करें। आपको रफ वर्क लास्ट पेज पे करना है। सबसे पहले आप लास्ट पेज निकाल लेंगे और उसके ऊपर हेडिंग देंगे रफ वर्क, और उसके बाद अपना जो भी रफ काम है आप वहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। पॉइंट नंबर 5, एक्टिविटीज़ के लिए बॉक्स कैसे बनाएं। आपको क्वेश्चन पेपर में जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं एज इट इज़ आपके आंसर शीट पे कॉपी करनी है। उसके बाद जब आंसर शीट में आपने एक्टिविटीज़ को कॉपी कर लिए तो जहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वहाँ पर पहले आप आंसर लिख लीजिए, उसके बाद में बॉक्स ड्रॉ कीजिए, और बॉक्स आपको पेन से ड्रॉ करना है। एक बार फिर सुन लीजिए, आपको पहले आंसर लिखना है एक्टिविटी के अंदर का, उसके बाद बॉक्स बनाइए। वरना अगर आपने पहले बॉक्स बना लिए और उसके बाद आंसर लिखे और वो आंसर बॉक्स के बाहर जाएगा तो गंदा दिखेगा। इसके लिए आप पहले बॉक्स के अंदर का आंसर लिखिए, उसके बाद पेन से बॉक्स को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद छठा पॉइंट है, किस पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।